नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर के जैतपुरा गांव में अमर शहीद महेश कुशवाहा के नाम पर प्रस्तावित स्मृति द्वार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया। यह मामला शहीद सम्मान, जन भावनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ गया है। इसी बीच पूर्व मंत्री विजय मिश्रा के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद का सम्मान किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर है और उसका अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव प्रकरण और उस पर विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी तीखी टिप्पणी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पूरा घटनाक्रम केवल शहीद सम्मान का विषय है या फिर इसके पीछे स्थानीय राजनीति और जन भावनाओं का जटिल समीकरण भी काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि जैतपुरा में प्रस्तावित प्रवेश द्वार के नामकरण को लेकर मतभेद सामने आए। शहीद महेश कुशवाहा की पत्नी ने सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और यह मांग उठाई कि शहीद के नाम और सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों का ध्यान इस ओर गया। पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे को केवल एक परिवार की भावना नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के सम्मान से जुड़ा विषय माना है। उनके अनुसार प्रदेश सरकार के मंत्रियों, भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद ऐसा समाधान सामने आया है कि जिससे प्रस्तावित स्मृति द्वार बाबा गंगा रामदास के नाम पर भी रहेगा और उसी परिसर में अमर शहीद महेश कुशवाहा की स्मृति को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्ग से जैतपुरा जाने वाली सड़क का नाम शहीद महेश कुशवाहा के नाम पर रखने और उनके जीवन साहस तथा बलिदान को दर्शाने वाला शिलापट्ट स्थापित करने की बात कही गई है। यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो आने वाले पीढ़ियों को शहीदों के योगदान से परिचित कराने का एक अस्थायी माध्यम तैयार हो सकता है। हालांकि सार्वजनिक स्मारक और नामकरण के मामले में स्थानीय समुदाय की सहमति, प्रशासनिक प्रक्रिया और सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। ऐसे मामले में संवाद और पारदर्शिता अक्सर विवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी दौरान विजय मिश्र ने सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव के साथ हुई कथित मारपीट की घटना का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि इस मामले में शामिल दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जाते हैं और इसे व्यापक राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया, दबिश दी और आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई शुरू की। दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने पहले से इस घटना को कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए थे। इस प्रकार दोनों पक्षों की व्याख्याएं अलग अलग हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आ पाएगा। अपने बयान में विजय मिश्र ने सांसद अफजाल अंसारी पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। यह एक राजनीतिक आरोप है जिस पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया और व्यापक संदर्भ को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे आरोपों और प्रत्यारोपों का मूल्यांकन तथ्यों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना चाहिए। पूरे घटनाक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो तीन महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। पहला, शहीदों का सम्मान किसी भी दल या विचारधारा से ऊपर होना चाहिए। यदि किसी स्मृति स्थल, प्रवेश द्वार या सार्वजनिक संपत्ति का नामकरण किया जाता है तो उससे संबंधित परिवार, स्थानीय समाज और प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक होता है। दूसरा, राजनीतिक दलों द्वारा शहीदों के सम्मान की बात उठाना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसे मुद्दे अनावश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम न बने। जन भावनाओं का सम्मान तभी सार्थक है जब उसका परिणाम अस्थायी और सर्वसम्मत समाधान के रूप में सामने आए। तीसरा, कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में आरोपों की बजाय निष्पक्ष जांच, समयबद्ध तरीके से न्याय प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाहे मामला किसी भी दल या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हो, कानून का समान रूप से लागू होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्मृति द्वार, सड़क नामकरण और शिलापट्ट को लेकर सकारात्मक समाधान का दावा किया जा रहा है। यदि यह निर्णय व्यवहार में लागू होता है तो इसे शहीद सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। वहीं यदि किसी पक्ष की आपत्ति या प्रशासनिक चुनौतियां शेष हैं
तो उसका समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। गाजीपुर की जनता अब देख रही है कि घोषित योजनाएं जमीन पर किस रूप में उतर रही हैं और क्या यह विवाद वास्तव में सर्वसम्मति से समाप्त हो पाएगा। साथ ही सैदपुर ब्लॉक प्रमुख प्रकरण में भी लोगों की नजरें पुलिस और न्यायिक कार्रवाई पर बनी हुई है। अंततः लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि मतभेद संवाद से सुलझे, शहीदों के सम्मान राजनीति से ऊपर रखा जाए और न्याय का भरोसा हर नागरिक को समान रूप से मिले। यह किसी भी परिपक्व समाज और उत्तरदायी शासन की पहचान है।